नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान ही सफलता की कुंजी है। ध्यान ही सफलता की चाबी है। यह जगत में ध्यान ही निर्विघ्न है। ध्यान ही ऊंचाई पे ले जाता है और ध्यान ही तुम्हारी जिंदगी में बदलाहट लाता है। मतलब यह जगत की सर्वश्रेष्ठ कला जो है वह ध्यान है, और जिसने ध्यान का राज जान लिए, समझो मुश्किल से मुश्किल कार्य में सफलता मिल गई। क्योंकि किसी भी कार्य में ध्यान से ही ऊर्जा की जागृति होती है। ध्यान से ही चंचलता आती है। ध्यान से ही भावनात्मक शक्ति का स्फुरण होता है और ध्यान से ही लाभ होता है, और वही लाभ हमारे हर कार्य में सफलता दिलाता है। मतलब जगत का बाहरी कार्य हो या भीतर की सत्य की यात्रा हो, यूँ समझो आप जगत के हर कार्य करते हो। मान लो आपने छोटा बड़ा धंधा शुरू कर लिया, आपको नौकरी मिल गई, या आप कोई कारीगर बन गए, तो आपने न धंधे में ध्यान रखा, न नौकरी में ध्यान रखा, न कारीगरी में ध्यान रखा, तो क्या होगा? आप तरक्की ही नहीं कर पाएंगे, और न तुम्हारा धंधा, तुम्हारी नौकरी और न तुम्हारी कारीगरी चलेगी। मान लो तुम्हारा परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने परिवार में ध्यान ही नहीं दिया और भटकने लगे, तो तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा और तुम्हारा परिवार भी बिखर जाएंगे और तुम भी बिखर जाएंगे। फिर परिवार नहीं रहेगा, एक नरक का द्वार बन जाएगा। दूसरी बात, हर व्यक्ति की तमन्ना सफलता की ओर होती है। नुकसान के लिए तो कोई धंधा करते ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं यह धंधा करूँगा तो मेरा इतना बजट रहेगा, और सफलता मिल गई तो मेरा बजट इतना बढ़ जाएगा। फिर मैं यह करूँगा, फिर मैं वह करूँगा। वह मात्र विचारों से नहीं हो सकता, इसमें भी आप सही तरीके से ध्यान रखोगे, जो
आपको ध्यान की कला आ गई तो आपकी तरक्की हो गई। यह तो हुई जगत के कार्य की बात और जगत के कार्य का ध्यान। मगर जिस भक्त ने भीतरी ध्यान की कला भी सीख ली, इसको पद्मासन लगा के आँख बंद करके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कार्य में ध्यान जागृत होते ही होश आ जाता है। और वैसे ही पुरुष जगत के हर कार्य करते हैं या सत्य की राह पे भीतरी यात्रा करते हैं तो वह होश में ही रहते हैं। तो और जब होश सध जाता है फिर तुम जगत के कार्य करो या सत्य की राह पे चलो तो तुम धंधा में, नौकरी में और जगत के कार्य में होश रख सकोगे। और वही होश तुम्हें जगत की यात्रा भी कराएगा और भीतर सत्य की यात्रा भी कराएगा। तब आपका तीर दो फन वाला होगा और एक ही तीर से दो शिकार तुम कर सकोगे। यह दो शिकार है, पहला शिकार है जगत का और दूसरा है सत्य का। मतलब ध्यान की कला में ही तुम जगत में रहोगे, संसार में रहोगे, फिर भी तुम संसार में रहकर भी सत्य को जान सकोगे। तो ये हुई ध्यान के दो फन वाले तीर, क्योंकि जिसको दो फन लग गया तो न वो जगत में रहेगा फिर भी जगत का नहीं होगा, क्योंकि हमारे ध्यान के दो फन है। एक फन लगा है जगत का और इसका दूसरा छोर है, दूसरा फन लगा है सत्य का। तो जो सत्य का फन है वह हमें जगत में रहने से भी हम जगत में नहीं फंसेंगे और सत्य की यात्रा में सफलता मिलेगी, जगत की यात्रा में भी हमें सफलता मिलेगी। वही है असली ध्यान की कला। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।